मंत्री जी की विजिट हो रही है। जो मोहल्ला क्लिनिक कूड़े के ढेर की वजह से बंद हो गया था, काफ़ी कोशिश की कूड़े साफ करने की, पर चदरें डाल दी हैं। जरा हटाओ, जरा दिखाओ, ये देखो जी, कूड़ा छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर मैं बताना चाहता हूँ, ये खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। कूड़े के ढेर वार्ड के अंदर बेशुमार लगे हुए हैं और ये कूड़ा हटवाया जाए। मैं मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये खाना पूर्ति ना करें। वो भी आप देखिए, जब मंत्री आते हैं तो उस दिन के लिए तो खास तौर पर सफाई कर दी जाती है, पर आज ये सफाई भी नहीं हुई। और देख सकते हैं पीछे मंत्री जी आ रहे, कैमरा घुमाओ, और सामने ये हालात है जी, आप देख सकते हैं क्या हालात इन्होंने कर रखे हैं। सरकार है बिट्टू से मैं तो जा नहीं रहा कहीं, जैसे आप कहोगे तब बोल के जाऊंगा। दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो बदहाली है दिल्ली की, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया विकसित दिल्ली का, और विकसित दिल्ली के लिए हम हर रोज सड़कों पे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो भी सड़कों पर हैं। आज हम इस तिलक नगर के इलाके में हैं। जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जो बदहाली है टॉयलेट की, सुलभ शौचालय की, गंदगी की, उन सब के ऊपर आज इन लोगों को आदेश दिया है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने की बात एमएलए साहब ने कोशिश की 2 बार, लेकिन वो ड्यूसिप के किन्हीं कारणों से वो सिर नहीं चढ़ पाया। इनका जो सुझाव है, आज ही इनके सुझाव लिखित में एमएलए साहब से लेकर हम अपनी सरकार के माध्यम से डीडीए को देकर हम इस एरिया को जो ये चाहेंगे इनके एमएलए साहब के मुताबिक, और यहाँ के लोगों में जो जानकारी दी है कि सब लोग चाहते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ही बने, और वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने उसके लिए हम इनसे चर्चा करके डीडीओ को लैंड दिलवाएंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या फायदे देखिए मैं बताऊं, कॉर्पोरेशन आज हमारे पास है। आगे ब्लेम गेम थी। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहता, पर मैं कहता हूँ ये ब्लेम था। अभी जाऊँ, इतनी गंदगी थी, वहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आपने सबने देखा है। क्या ये पेरिस और इंग्लैंड है जिसकी हम बातें करते हैं? हमारे पास बेसिक चीज़ें नहीं है, लोगों को देने के लिए बेसिक सफाई तक नहीं है। और हम बात करें अमेरिका, इंग्लैंड और पेरिस जैसी शहरों की, ये मुझे लगता है अधकथनी है। इसलिए आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से ये गंदगी को भी हटाना है, अव्यवस्था को भी खत्म करना है। जो इलाके की डेवलपमेंट है, यहाँ पार्टी हमारी पार्टी से एमएलए है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। दिल्ली के अंदर 70 के 70 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी उन सभी एमएलए के साथ भी काम मिलकर करना चाहती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे विपक्ष की हो। हमारा मकसद दिल्ली को सुधारना है, और जो पुरानी गलतियां हैं उनके ऊपर हम लोगों को मंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको एक दूसरे के पल्ले में डालें। उससे सीख लेकर आगे आना चाहिए। यही कारण है लोगों ने आम आदमी पार्टी को हटाया, हमें लाया है, हमें मौका मिला है। और अगर हमें मौका मिला है तो हमने इस बात को बहानेबाजी में अपना समय नहीं बर्बाद करना। झगड़े में बर्बाद करने के लिए हम नहीं आए। चाहे विपक्ष के एमएलए हो चाहे पक्ष के एमएलए हो, हम बराबरी के साथ दिल्ली को विकसित करना चाहते हैं। इसलिए जितनी गंदी सड़कों की बुरे हालत इंक्रोचमेंट कर रखी है, जगह जगह के ऊपर आपने देखा किस तरह से दुकानें, ढाबे, ईटिंग सर्विस बना रखी हैं। सब पार्कों के अंदर कब्जे हो चुके हैं, पार्क के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर कि दिल्ली जो ग्रीनरी पार्कों के नाम से जानी जाती थी, उसके अंदर इंक्रोचमेंट करके जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं, टूटे हुए अंदर ट्रैक्टर खड़े हैं, टूटी हुई ट्रालियां खड़ी हैं, जंक पड़ी कारें पड़ी हुई हैं। क्या ये पार्क है? इसलिए हम इन सब के ऊपर काम करेंगे, और आने वाले दिनों में जहां जहां दिल्ली के अंदर इस तरह की मुसीबतें, उनसे निजात दिलाने का काम हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। सर एक सवाल, अभी आपने एक घर में इंक्रोचमेंट देखा और आपने क्या अधिकारियों को कोई नोटिस दिया? अधिकारियों को 1 हफ्ते का टाइम दिया और नोटिस दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी सड़क खाली चाहिए। दिल्ली में लोगों के आने जाने के रास्ते भी आप बंद कर देंगे, ये कैसी व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था को अनार्किस्ट कहा जाता है। ये व्यवस्था नहीं है, ये अव्यवस्था की चरम सीमा है, और इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी। चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सर, आपने किसी अफसर के सस्पेंशन की बात की? देखिए, वो हमारे इंटरनल मसले हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। जो नहीं परफॉर्म करेगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी घर में हमने मीट शॉप देखा, तो देखिए, मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। ये पोल्यूशन का काम करते हैं। जितने तंदूर चलते हैं, ये बेशुमार बेहता धुआं देते हैं, जो लोगों को सांस लेने के पोल्यूशन AQI पे हम काम करते हैं, और ये सब हमारा काम मिट्टी कर देते हैं। इसलिए मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, और तिलक नगर के वासियों को भी कहना चाहता हूँ, इलीगल चीज़ों से गुरेज करिए। ये जो इलीगल ईटरीज आप बनाते हैं, ये आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके मोहल्ले के सेहत के लिए झगड़े का कारण बनती है।
यहाँ पे लोग बाद में दारू आके पीते हैं, एक दूसरे को मार दर्द करते हैं, और ये दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज अलाउ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।